उनका नाम घोषणा कर रहा हूँ जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती शशि प्रभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अभिनंदन कुमार जैन, रोहतक। श्रीमती मूली देवी, धर्मपत्नी श्री परंतु लाल जी, अजमेरा सीकर। श्रीमती उर्मिला जैन, पौत्र सम्यक जैन, ऋचा जैन, मेरठ। लक्ष्मी देवी जैन, राजकुमार जैन, मंजू जैन, निर्माण निधि, जयपुर। और कुछ रायबरेली से भी लोग जुड़े हैं निर्माण निधि के रूप में। श्री निपुण जैन, पुत्र अमित जैन, अनिल जैन, श्री आर के जैन, SBI रायबरेली। श्री रमेश जैन, अनीता जी। श्री वीरेंद्र कुमार, अहमेंद्र कुमार, जीवंदर कुमार जैन, रायबरेली। श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी श्री जितेंद्र कुमार जी, रायबरेली। श्री इंद्रचंद जी जैन। ये सभी महानुभाव निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। जोरदार कर ध्वनियों से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। और सूत चलो आगे। हाँ आइए, बीच में नहीं, आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए आप। चलिए बीच में इंटरप्रेशन नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा प्रसारण में दिक्कत होता है। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती रतन देवी काला, धर्मपत्नी स्वर्गीय सागरमल जी काला, गुवाहाटी। और इसी के साथ आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्री मिश्री लाल जी, बाकलीवाल परिवार। बंधुओं, यह परिवार रायबरेली का स्तंभ तो था ही, आज गुणायतन के भी स्तंभ के रूप में जुड़ गया है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें गोरख के चरणों में श्रीफल भेंट आशीष करते हुए। और मैं गुणायतन के ट्रस्टी श्री चक्रेश जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे गुणायतन की ओर से बाबूजी श्री मिश्री लाल जी का, उनके परिवार का, सपरिवार आ जाएं, उनके परिवार के लोग गुणायतन की ओर से प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। और इस सम्मान के क्रम में आप अपने करतल ध्वनियों का योगदान दे करके इस सम्मान को बहुमूल्य बनाएं। हाँ हाँ आपका स्वागत नहीं हो रहा है, ये आपकी उदारता का स्वागत हो रहा है। आपका गुणायतन के साथ जो भाव जुड़ा है उसका हाँ सम्मान हो रहा है। आइए श्री चक्रेश जी। हाँ 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 चलो ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए आइए श्री अशोक जी और सुनील जी जो बाबू जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं और इनके कंधों पर पूरे रायबरेली का भार है और अब उन्होंने गुणायतन को भी स्तंभ के रूप में अपना भार लोड लिया है। जोरदार करते हुए से इनका अभिनंदन कीजिए। श्री चक्रेश जी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं उनका प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन कर रहे हैं। एक नाम जो मैंने घोषणा की थी निर्माण निधि के रूप में इसका संशोधन हुआ है। श्रीमती सरस्वती जैन, पत्नी श्री महताब चंद जैन, 613 राजेंद्र नगर, लखनऊ। इस प्रकार से ये घोषणाओं का क्रम यहीं समाप्त होता है और संघ का समाधान के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं। और आज सबसे प्रथम प्रश्न पूछने के लिए मैं कन्नौज के उन युवाओं को बुला रहा हूं जो अहिंसा पदयात्रा में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे उन युवकों का अभिनंदन दीजिए। सौम्य एवं साहिल, आ जाइए सौम्य एवं साहिल। और उसके बाद तैयार रहेंगी कानपुर से पधारी श्रीमती सरोज जैन कानपुर और पंकज जैन कानपुर। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आजकल हम लोग हाथों में कलावा व गले में ताबीज का प्रयोग करते हैं। एक हम लोग की श्रद्धा होती कि हमारी सुरक्षा रक्षा व बुरी नज़र से बचाते हैं। तो महाराज जी ये बात क्या सत्य है और हमें ये सब चीज़ें पहनना चाहिए या नहीं? देखो एक बात मैं जानता हूँ, कलावा लोग इसलिए बांधते हैं तुम्हारे कहे अनुसार कि बुरी नज़र से बच जाए। तो मतलब बुरी नज़र से वही बच सकता है जो बांधता है। हमने तो सब कुछ खोल दिया, हम पर तो किसी की बुरी नज़र नहीं रखती, बल्कि हम लोगों की दृष्टि पड़ने से लोगों की नज़र सुधर जाती है। ये सब अवधारणाएँ बहुत ठीक नहीं है। कलावा बांधने की जो धार्मिक निमित्तों में अनुष्ठानों में अगर किसी संकल्प अनुष्ठान विशेष के पूर्णता के संकल्प के रूप में वो कलावा बांधा जाता है। पर ये धारणा कि मैंने अपने हाथ में कलावा बांध दिया तो मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएंगे, एक भ्रम है। किसी एक धागे के बंधन से किसी के कर्म नहीं सुधरते हैं। अगर अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हो तो अपने आप को संकल्प से बांधो। एक बार एक युवक आया मेरे पास, तुम्हारे ही उम्र का था, अपना हाथ बढ़ाया, बोला महाराज जी आप राखी नहीं बांधोगे?
भले राखी तो लड़कियां बांधती हैं, मेरे पास क्या नहीं महाराज जी, एक और महाराज जी बांधते हैं, हम सोचे आप राखी बांध दो, आप बांध दीजिए ना, आपके पास कोई डोरा नहीं है। मैंने कहा मैं उस डोर से नहीं बांधता जो आज है कल टूट जाए, मैं उस डोर से बांधता हूँ जो जीवन के अंतिम सांस तक तुमसे बंधी रहे। वो संकल्प का डोर है, उससे बंधो जो तुम्हारे जीवन के कल्याण का कारण बनेगी। आइए साहिल जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन कानपुर और श्री पंकज जैन कानपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक जीवन में एकता का क्या मूल्य होना चाहिए? एकता का हर जगह मूल्य होता है, महत्व होता है, और सामाजिक जीवन में तो एकता के बिना कुछ होता ही नहीं। देखो एकता क्या है, एक उंगली दिखाओ तो इसे कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है, लेकिन सब उंगली इकट्ठी करके मुट्ठी बनाओ तो मुट्ठी का प्रहार बहुत मजबूत होता है, मुट्ठी में ताकत होती है। तो सब में एकता होनी चाहिए। अब एकता का मतलब क्या है? सब एक हो जाए? नहीं। एकता का मतलब एक हो जाए नहीं, एकता का मतलब है अनेक होकर के भी एक बने रहे, एक दूसरे के पूरक बने। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर है क्या? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, यदि हमारे 5 उंगलियां बराबर होती तो हाथ की शक्ल कैसी होती? कल्पना कर रहे हैं? अगर हमारी 5 उंगलियां बराबर होती तो हाथ की शक्ल आज जितनी सुंदर दिख रही दिखती? नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाथ है और हाथ की छोटी बड़ी उंगलियां हैं तभी हाथ की शोभा है। समाज है, समाज में छोटे बड़े लोग हैं तभी समाज की शोभा है। लेकिन ये 5 उंगलियां भले बड़ी छोटी है पर हाथ में सबको बराबर स्थान मिला हुआ है, इसीलिए हाथ की शोभा है और तभी हाथ अपना काम करने में समर्थ है। इसी प्रकार समाज में चाहे छोटे बड़े लोग हों पर वो समाज के लिए बराबर स्थान रखने वाले हैं, समाज में उनकी बराबर की उपयोगिता है। ये जानकर जो सबको साथ लेकर चलते हैं वे ही अपने जीवन का सच्चे अर्थों में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो समाज में एकता तो होनी ही चाहिए। एकता और अनेकता ये दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ एकता होती है, संगठन होता है, वहाँ सब कुछ होता है। जैसे एक सितार होते हैं, उसमें अलग अलग 7 तार होते हैं। 7 तार अलग अलग होने के बाद भी जब उस पर उंगलियों का स्पंदन किया जाता है तो 7 के 7 तार मिलकर अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं। 7 तार जब संवेद स्वर छोड़ते हैं तो संगीत फूटता है, और यदि 7 तार अलग अलग राग अलापने लगे तो सिर दर्द हो जाता है। बस मैं कहता हूँ समाज का हर घटक सितार का एक एक तार है। वो तार अपने वजूद को सुरक्षित रखे, लेकिन जब कभी किसी साधक की उंगलियां उस पर चले तो सब मिलकर के संवेद स्वर फूटे, संवेद स्वर छोड़े, जिससे संगीत उठे और पूरे समाज को आनंद से भर दे। ऐसा प्रयास होना चाहिए। श्रीमती सरोज जैन कानपुर और श्री पंकज जैन कानपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि एक बार आचार्य श्री ने कहा था, घड़ी देखकर सामायिक करने वालों के जीवन में कभी एकाग्रता नहीं आएगी। तो हम घड़ी के अभाव में किस प्रकार समय का आकलन करें? देखिए, एक अभ्यास के बाद आभास हो जाता है कि मेरी कितनी देर तक हो गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक के लिए काल का परिमाण करने के विधान में बताया, मूर्धरु मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। हाथ ऊपर कर लो, सिर में चोटी बांध लो, बंधन पर्यंक बंधनम चापी, जब तक मेरा आसन डिस्टर्ब ना हो तब तक। इस तरह से सामायिक का काल निश्चित किया जा सकता है, और जापादिक करते हैं तो उससे एक अनुमान हो जाता है। लेकिन जो प्राय घड़ी देख करके ही सामायिक करते हैं कि घड़ी देख करके बैठना और घड़ी देख कर उठना, वो ईमानदारी से बोले कि बीच सामायिक में कितनी बार घड़ी देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सामायिक में घड़ी देखते रह जाए? तो घड़ी देखोगे तो सामायिक की घड़ी कैसे सुधरेगी? चलिए। नमोस्तु गुरुवर।
श्री पंकज जी कानपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंदर चंद जी जैन रायबरेली। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है, अभिषेक से जुड़ा वह कौन सा विज्ञान है जो मानव मन को स्पंदित एवं परिष्कृत करता है? देखिए, अभिषेक से जुड़ा विज्ञान, अभिषेक क्या है? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमारी भावना के प्रवाह से संपन्न होते हैं। श्रद्धा भी एक भावनात्मक आवेग है। जब व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है तो भगवान के प्रति उसका भावनात्मक जुड़ाव बहुत बढ़ जाता है। और मनोविज्ञान बोलता है कि मनुष्य के हृदय में जब कोई उच्च आदर्श स्थापित होते हैं तो वह उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। और उस घड़ी में वो जो हमारे अंदर की भावनाओं का उभार है वो हमारे अंदर की बहुत सारी दुर्बलताओं को तोड़ने में, दूर करने में सहायक बनता है। उस घड़ी में हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो अभिषेक भगवान के सामीप्य को पाने का एक अच्छा अनुष्ठान है। और उस समय जो भावधारा बनती है वो भावधारा हमारे कर्म कलुष को नष्ट करने में समर्थ हो जाती है। नमोस्तु। ये श्री इंदर चंद जी जैन रायबरेली और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रुचिका बाकलीवाल रायबरेली। नमोस्तु गुरुवर। हमारा प्रश्न ये है कि मंदिर के जो धोती दुपट्टे हैं उससे क्या आहार दिया जा सकता है या नहीं? मंदिर के वस्त्रों से आहार नहीं देना चाहिए। आहार के लिए आप अलग वस्त्र रखें। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो भी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोष है। ये श्रीमती रुचिका नमोस्तु बाकलीवाल, श्रीमती रुचिका बाकलीवाल रायपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन रायबरेली। नमोस्तु महाराज जी। या। मेरा प्रश्न ये है, आहार, भोजन और खाना तीनों में क्रिया तो समान है परंतु शब्दों में भिन्नता क्यों है? कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बोध की बात कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। मैं मध्य प्रदेश के गोटे गांव में था। एक छोटा सा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा था, प्यारा सा बैठा था। उसके आहार हुआ, वो बैठा। मैंने उससे कहा कि जाओ आप भी भोजन कर लो। बोला महाराज जी हम भोजन नहीं करते, भोजन तो पंडित जी करते हैं, हम खाना खाते हैं। अच्छा, आप भोजन नहीं करते, पंडित जी भोजन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? बोला आप आहार लेते हो। उस बच्चे ने ये बात कही। उसके घर के सामने एक वृंदावन जी शास्त्री पंडित जी थे, प्रतिमाधारी थे। तो घर के पास बैठते थे, बेटा भोजन के लिए जा रहे, भोजन के लिए जा रहे। वो उसको समझ में, बोले हम लोग खाना खाते हैं, पंडित जी भोजन करते हैं और आप महाराज जी लोग आहार लेते हैं। मैंने कहा बस, आहार, भोजन और खाना कहने को समान है पर तीनों के अर्थ में अंतर है। अव्रती खाना खाता है, व्रती भोजन करता है और साधु आहार लेता है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। समझ गया? खाने में, करने में और लेने में अंतर है। चलिए। आयुषी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप जैन अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद सम्मेलन रायबरेली। नमस्ते महाराज जी। उधर देखिए। मेरा प्रश्न है कि मेरी भावना में पंक्ति आती है कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, तो इन सब नामों का आपस में और भगवान के गुणों से क्या साम्य है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति की पूजा नहीं की गई, गुणों की पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ पहले लाइन कही, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। जिसने राग देश आदि को जीत लिया, सर्व जगत को जान लिया, यानी जो राग देश को जीता वो वीतराग, जिसने सारे जग को जान लिया वो सर्वज्ञ, और सब जीवों को निष्प्रह होकर मोक्ष मार्ग उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, जिन्हें सब जीवों के कल्याण का उपदेश दिया, यानी वो हितोपदेशी हुए। ये हमारे भगवान का लक्षण है। जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वो हमारे आराध्य है, वो हमारे आदर्श है। नाम हम उन्हें कोई भी दे दें, बुद्ध कहें, वीर कहें, हरि कहें, हर कहें, ब्रह्मा कहें। और जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों के नामों के साथ ये नाम जोड़े गए हैं। बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा लोक में अलग अलग अवधारणाओं में अलग अलग अर्थ में प्रसिद्ध हैं,
पर अगर हम भगवान को बुद्ध बोले तो जो अपने आप को जान ले वो बुद्ध है। भगवान ने अपने आप को जाना है इसलिए बुद्ध है। हरि जो अपने भीतर की दुर्बलताओं को दूर कर ले, हरि जिसने अपने अंदर के अरि का हनन कर दिया वो हरि। हर जो सारे संसार के पापों को हर ले वो हर। ब्रह्मा जो स्वयं अपने आप के विधाता हों, सारे संसार को जिनने मोक्ष मार्ग का विधान बताया वो ब्रह्मा, या उसको कोई भी नाम दे दो। ये अलग अलग नामों से इस तरीके से किए हैं। भगवान के 1008 नामों में ये बहुत सारे नाम आते हैं। श्री संदीप जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी शकुंतला जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज जी। उधर देख के। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अलावा अन्य हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र और उनका पूजन ये जैन धर्म में कितना उचित है या नहीं ठीक है? देखिए, जैन धर्म में अन्य धर्म के देवी देवताओं के पूजन का निषेध और विधान की बात नहीं है। जैन धर्म में कहा गया है कि आप किसी की पूजा या विधान करते हो तो क्यों करते हो। हमारी पूजा और विधान का मूल उद्देश्य वीतरागता और अहिंसा की भावना की पुष्टि है। तो जिनके माध्यम से अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती है वो हमारे आराध्य हैं, आदर्श हैं। और जिसमें हिंसा और राग की पुष्टि होती है उसे हमने उपास्य नहीं माना। मुझसे एक युवक ने एक बार पूछा कि महाराज जी, जो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युक्त नरमुंड आदि को धारण करने वाले देवियों को प्रणाम करने में क्या बाधा है। हमने कहा ये बताओ, जहाँ अस्त्र शस्त्र है, नरमुंड है, वो हिंसा के साधन है या अहिंसा के? हिंसा के। जैन धर्म में धर्म किसे बोला अहिंसा को। तो हम बोले हिंसा के साधन से युक्त मुद्दा को प्रणाम करोगे तो वो हिंसा को समर्थन होगा या अहिंसा को? बोला महाराज जी हिंसा को। तो जैन धर्म केवल अहिंसा को समर्थन करता है और भगवान की उसी मुद्रा को प्रणम्य मानता है जिससे अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो। इसलिए हम किसी संप्रदाय विशेष के लिए किसी का निषेध नहीं करते, हम केवल एक बात के लिए निषेध करते हैं, निषेध भी नहीं, हम विधान करते हैं जिससे हमारे वीतरागता का और अहिंसा की भावना का पोषण हो। वही हमारा आराध्य है। नाम उसका कोई हो लेकिन रूप होना चाहिए अहिंसा और वीतरागता से समन्वित। चलिए, श्रीमती शकुंतला जैन रायबरेली, उसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति बाकलीवाल एवं प्रियंका जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के गर्भगृह में जब पूजा चलती है तो श्रावक लोग जो होते हैं, धर्मी श्रावक लोग भाव विभोर होकर के जोर जोर से पूजा करते हैं। तो जो बाकी सामने हॉल में लोग बैठते हैं तो कोई सामायिक कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भक्तामर पढ़ रहा है। आपका आशय समझिए, सुनो। पूजन पूजन की भांति होती है और सामायिक सामायिक की भांति होती है। मंदिर में पूजा भक्ति इस तरीके से करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को डिस्टर्ब न हो। लेकिन ये बात तय मानिए कि पूजन के समय में आप सामायिक करेंगे तो व्यवधान तो होगा ही। पूजा मौन होकर नहीं की जाती, मुखर होकर के ही की जाती, गुणानुवाद होता है। यदि सामूहिक पूजा होती तो सबको सामूहिक रूप से पूजा में शामिल हो जाना चाहिए जिससे आपकी लीनता हो। और सामूहिक पूजा की व्यवस्था नहीं है या सामूहिक पूजा भी है तो सामूहिक पूजा को इस तरीके से करना चाहिए कि बाकी लोगों को व्यवधान ना हो। और व्यवधान होता है तो अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर लेना चाहिए। पूजा करो, भक्ति करो, शोर मत करो, अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करो। कई लोग होते हैं जो बिना बोले पूजा करते हैं, उनका मन उसी में लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गा बजा करके पूजा करते हैं, उनका मन उसमें लगता है। तो जिनको गा बजा करके पूजा करने की आदत है वो थोड़ा पहले या बाद में चले जाए ताकि आम लोगों को उससे तकलीफ ना हो। समझ गए? मैं एक सज्जन को जानता हूँ, वो मंदिर में पूजा करते थे, इतने लवलीन होकर के पूजा करते थे कि मत पूछो। और प्रायः जब मैं आहार करके लौटता था तब वो पूजा करते मिलते थे। गा इतनी सुंदर राग से गाते और प्रायः हर तीसरे चौथे दिन नई पूजा होती। कई बार ऐसा हुआ कि मैं लोगों को शांत करके उनकी पूजा सुनता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भमोरिया जी नाम था उनका, कि आप पूजा करते हो
और इतनी देर से पूजा करते, पूजा तो बहुत अच्छी करते हो, इतनी लेट क्यों करते हो? बोले महाराज मैं अपने और भगवान के बीच कोई तीसरा का डिस्टर्बेंस नहीं, इंटरफेयर नहीं चाहता, हस्तक्षेप नहीं चाहता। बोले मैं पूजा नहीं करता, भगवान से बात करता हूँ, अपने दिल की बात भगवान को सुना लेता हूँ, वो मेरी बात सुन लेते हैं, और इसलिए महाराज मैं लेट आता हूँ ताकि भगवान बिल्कुल खाली मिले, मेरे बीच में कोई ना आए। और महाराज जी जब तक मैं पूजन नहीं कर लेता मुँह में पानी नहीं डालता। 11 बजे के बाद, 11:30 के बाद वो करते हैं। तो जिनको गा बजा करके खूब भक्ति से पूजा करना, एकांत में आओ ना, आनंद लो, लेकिन इस तरह से पूजा मत करो जिससे दूसरे को संक्लेश हो जाए। महाराज जी नमस्ते। श्रीमती स्वाति बाकलीवाल और प्रियंका जैन बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से नज़र लग जाएगी, उसमें क्या सच्चाई है, क्या ये अंधविश्वास? ऐसा मत करो, ऐसा करने से नज़र लग जाए, इसमें क्या सच्चाई? देखो नज़र का जहाँ तक सवाल, नज़र है क्या? जिसको लोग नज़र बोलते वो है क्या? नज़र किसकी लगती है? पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जब ओवर हो जाता है और हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है, लोग उसको नज़र कहते हैं। और टोटकों के माध्यम से उस एनर्जी के फ्लो को काट दिया जाता है तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। तो नज़र का असर होता है, लेकिन नज़र ये और कुछ नहीं है, ज़्यादा शुभ चिंतकों की नज़र लगती है, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन उसके जो भी टोटके हैं उसको उसी तरीके से करना चाहिए जिसमें धर्म की हानि ना हो। श्री प्रियंका जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन, महामंत्री कानपुर दिगंबर जैन समाज। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर पहले नरक से आगे नहीं जाता, ये नियम है, लेकिन श्री कृष्ण और रावण मरकर तीसरे नरक में क्यों गए? आपको पता नहीं, पहले पुराण पढ़िए फिर प्रश्न कीजिएगा। चलिए आगे। प्रदीप जी महामंत्री कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गिरीश कुमार जैन रायबरेली और डॉक्टर शिल्पी जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के समस्त तीर्थंकर क्षत्रिय कुल के होते हैं, परंतु वर्तमान में जैन धर्मावलंबी कदाचित ही क्षत्रिय दिखते हैं, इस विषमता का कारण क्या है? आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले एक बात कहता हूं, जितने भी प्रश्न आते हैं पहले प्रश्नों की स्क्रूटनी किया कीजिए, समझ गए? बिना आगे पीछे का देखे प्रश्न के लिए किसी को नहीं बुलाया कीजिए। संदर्भ और प्रसंग देख करके प्रश्न होना चाहिए। हमारे पौराणिक संदर्भों को ठीक ढंग से समझे बिना इस तरह से प्रश्न करना अनेक प्रकार के भ्रांतियों का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न कोई नहीं आए, और इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए आपको कि कोई भी ऐसे प्रश्न इस सभा में उपस्थित ना हो। आपने क्या पूछा, फिर से पूछिए। मेरा प्रश्न है कि जैन आगम में समस्त तीर्थंकर क्षत्रिय कुल के होते हैं, वर्तमान में जैन धर्मावलंबी कदाचित ही क्षत्रिय हैं, इस विषमता का कारण क्या है? देखिए ये बात सही है कि हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय कुलोत्पन्न हुए और उनके अनुयायी आज प्रायः वैश्य वर्ग में दिखते हैं। एक समय था जब चारों वर्ण के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। समय काल की परिस्थिति के अनुरूप समय बदला और लोग बदल गए, और अहिंसा जो वीरों का भूषण था धीरे धीरे कायरों का अस्त्र बन गया। चूँकि जैन लोग अहिंसा के अनुपालक थे और अपनी अहिंसक मानसिकता के कारण अपनी छात्र वृत्ति को भूलते गए और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में उतर करके धीरे धीरे वैश्य बन गए। आज भी जब हम जैन जातियों के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो आज से 2000 साल पहले जो जातियां उत्पन्न हुई, चाहे खंडेलवाल जाति हो, चाहे अग्रवाल जाति हो, या परवार जाति हो, या अन्य जातियों के इतिहास को हम पलट कर देखते हैं तो उनका मूल क्षत्रिय कुलोत्पन्न होना हुआ है। वो क्षत्रिय से धीरे धीरे समय काल का परिवर्तन होने से वैश्य वृत्ति को अपना लिए, और छात्र कर्म को चूँकि युद्ध, उन्माद आदि से समाज अपने आप को दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो वैश्य वृत्ति को अपने जीवन के निर्वाह का एक विशिष्ट साधन मानकर उनमें प्रमुखता देने लगे, तो धीरे धीरे ये क्षत्रिय शब्द वैश्य हो गए, ऐसा समझ में आता है। बाकी अभी इस पर और गहराई से चिंतन और विचार की अपेक्षा है। श्री गिरीश कुमार जैन रायबरेली और डॉक्टर शिल्पी जैन रायबरेली। गिरीश कुमार जैन जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं ITI के, आ जाइए। नमस्ते गुरुदेव,
मेरा प्रश्न ये है कि देवदर्शन करने से पुण्य लाभ होता है क्या? संवर और निर्जरा भी होती है? बिल्कुल होती है। देव दर्शन करने से पुण्य का लाभ और पाप की निर्जरा दोनों होती है। देव दर्शन तो बहुत दूर की बात है। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा, नमोकार मंत्र का स्मरण भी पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा कराता है। उन्होंने लिखा कि अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम अक्षय कारवोस्ती। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण होता है। तो उसी समय पुण्य का बंध, पाप की निर्जरा साथ साथ चलती है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को खूब रुचिपूर्वक करना चाहिए। आइए डॉक्टर शिल्पी जैन रायबरेली, उसके बाद तैयार रहेंगे साहब शरण पासी बछरावा। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि मुनिश्री लोग केशलोच के बाद उपवास क्यों करते हैं? केशलोच करने में प्रवृत्ति होती है, खाल निकलती है, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा की संभावना न हो, उसके प्रायश्चित स्वरूप मुनि महाराज केशलोच के दिन उपवास करते हैं। आइए साहब शरण पासी बछरावा, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन संवाददाता रायबरेली। नमस्ते गुरुदेव जी। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्नों का तो उत्तर मिल ही चुका है आपके द्वारा। मेरा एक ही प्रश्न है कि जैन धर्मानुसार क्या ग्रह दशाओं का असर मनुष्य के जीवन में पड़ता है और उन्हें क्या कर्म कांडों के द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न कई बार आया है और मैंने ऐसे उत्तर भी दिया है, पर शायद आपने कभी इसको सुना नहीं होगा, इसलिए आज आपकी बात को लेकर के मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ग्रह दशा की जहाँ तक बात है, जैन धर्म के अनुसार ये ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं करते, और जब ये हमारा बिगाड़ सुधार ही नहीं करते हैं तो फिर कर्म कांडों से हमारा हिताहित कहाँ तक होगा? क्यों नहीं करते, मैं इससे बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ, प्रायः मैं देखता हूँ कि इस आशय का प्रश्न हर 20-25 दिन में एक बार आ जाता है, और अभी भी समाज में बहुत भ्रांति है। यहाँ इस सभा में बैठे हुए लोगों से मैं केवल अपने अनुभव के लिए पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 9 है या उससे अधिक? कितने लोगों को पता है? नहीं है पता? 9 से अधिक है ऐसा कितने लोग जानते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है कि ये अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि जो श्रोता दर्शक सुन रहे हैं उनको भी इसमें अनभिज्ञता होगी। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस विषय को मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जैन धर्म के अनुसार 9 ग्रह है ही नहीं। जैन धर्म के अनुसार ग्रह की संख्या 88 है, और सूर्य और चंद्र को ग्रह न मान करके चंद्रमा को इंद्र और सूर्य को प्रतिंद्र माना है। ग्रह नक्षत्र हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं करते, ये बात अपने हृदय में अवधारित करिए। महाराज, फिर ज्योतिष का सिद्धांत गलत? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, ज्योतिष की समझ गलत है। ग्रह नक्षत्र क्या करते हैं? ग्रह नक्षत्र अपनी गलियों में अपना गमन करते हैं, इनका मूवमेंट चलता रहता है। 24 घंटे ये सतत गतिशील रहते हैं। हम आप तो इच्छानुसार बैठ उठ भी सकते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र एक क्षण को भी रुकते नहीं, मूवमेंट इनका चलता रहता है। ऐसा कहा जाता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो तत्व वही हमारे शरीर के भीतर है। ये संसार 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो हमारे शरीर के रसायन और ब्रह्मांड के रसायन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये जितने भी सौर मंडल के ज्योतिष्क हैं, ये ऊर्जा के बड़े पिंड हैं, और इनके मूवमेंट से जब ये अपनी गली में चलते हैं, इनकी गति से ब्रह्मांड के ऊर्जा का जो प्रस्फोट है उसमें अंतर आता है, और उससे यहाँ के रसायनों का हमारे शरीर के रसायनों के साथ का समीकरण बिगड़ जाता है। और जब बाहर और भीतर के रसायनों में समीकरण बदलता है तो हमारी भीतर के रसायन बदल जाते हैं, और कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है। और उस रासायनिक संबंधों के कारण जब हमारे भीतर के कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है तो हमारे भाव दशा बदल जाती है, कर्मों का शुभाशुभ फल बदल जाता है।
तो ग्रह नक्षत्र ने क्या किया? ग्रह नक्षत्र ने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारे चल रहे हैं। उनके चलने से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आया, और ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आने के कारण हमारे भीतर के तत्वों के साथ उनका समीकरण बिगड़ा, और समीकरण बिगड़ने से हमारा फलाफल हो गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इसका अध्ययन किया कि किस तरीके से व्यक्ति की अपनी भावी कर्म के फल की दशा को जाना जा सके। तो एक गोचर बनाया गया कि किस काल में सूर्य कहाँ, चंद्र कहाँ, इनकी गति फिक्स है। आज से 1 लाख वर्ष बाद का पंचांग आज बनाया जा सकता है। तो किस समय में ये सूर्य चंद्रमा आदि कहाँ रहेंगे, और उस समय सूर्य चंद्रमा आदि जो सब ग्रह या नक्षत्र हैं, उनके अवस्थान होने पर जन्म लेने वाले जातक का किस स्थान में किस तत्व की प्रधानता होगी, उसका बहुत बारीक विश्लेषण हुआ, जिसे अपने दिव्य ज्ञान के बल पर ज्ञानियों ने जाना और एक प्रतीक बना दिया, गोचर बनाकर, जिसे आप लोग जन्मपत्री कहते हैं, कि ये ग्रह नक्षत्र उनमें बिठा दिया और ये कह दिया अभी इसको ये ग्रह की दशा लगी, ये ग्रह की दशा लगी, उस ग्रह की दशा लगी है। तो वो था ये कि ये इस दशा में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भीतर में ये परिवर्तन है। तो अपने कर्मों के रसायन को संतुलित करने के 2 रास्ते हैं। एक तो रसायनों की पूर्ति कर लें, और दूसरा हम अपनी भाव दशा को बदलकर भीतर घटने वाले उस रासायनिक समीकरण को नियंत्रित करें। तो भाव विशुद्धि, अशुभ कर्म का उदय हो, भाव भक्ति करो, तो तुम्हारी भाव भक्ति से, हृदय की विशुद्धि से तुम्हारे भीतर के कर्मों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। भाव विशुद्धि से कर्मों का रसायन प्रभावित होता है, तभी कर्मों की निर्जरा होती है। जब हम भाव भक्ति करते हैं, एकाग्रता रखते हैं, विशुद्धि रखते हैं, तो हमारी उस विशुद्धि के बल से कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो संबंध टूटता है, यानी उसकी केमिस्ट्री अलग हो जाती है, एक अलग प्रकार का सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो भाव शुद्धि हमारे उस रासायनिक क्षति की पूर्ति कर देती है। तो यह है एक्चुअल में ज्योतिष और उसकी समझ के आधार पर विकसित सिद्धांत, जो पूर्णतः आध्यात्मिक सिद्धांत था। आज उसमें ढेर सारे ढकोसलों ने स्थान बना लिया, कर्म कांडों ने स्थान बना लिया, इसलिए ठीक नहीं है। मुझसे एक व्यक्ति ने एक बार पूछा था, महाराज आप ज्योतिष पर विश्वास करते हो? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। चलिए, श्री अंकित जैन संवाददाता रायबरेली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदू जैन फुरसतगंज एयरपोर्ट, और प्रदीप शर्मा रायबरेली। आज के दौर में मुनीश्वर मीडिया कवरेज करते समय बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ता है, जिसमें बहुत कुछ सच और झूठ होता है। उस दशा में मैं कितना पाप का बंधु हूँ। देखिए, मीडिया समाज में जागरूकता भी फैलाता है और भ्रम भी फैलाता है। अगर मीडिया सकारात्मक दिशा में चले तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण है। लेकिन आजकल ऐसा देखने में मिलता है कि मीडिया के माध्यम से नकारात्मक बातें ज़्यादा जाती हैं। वो एक प्रिंस गड्ढे में गया 60 फीट का, और पूरा हिंदुस्तान 3 दिन तक 60 फीट के गड्ढे में गिरा रहा, 60 घंटे तक गड्ढे में रहा। क्या मतलब है इतना बढ़ा चढ़ा करके कहने की? तो ये जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर इस तरह के काम किए जाते हैं, समाज में भ्रम उत्पन्न होता है, इससे अशांति होती है, ये पाप का कारण है। लेकिन आज का युग टोटली प्रोफेशनल हो गया है। जब तक एक तुम्हारी ही तरह एक मीडिया से जुड़े कर्मी ने बोला, महाराज हम लोग जब तक समाचार में जायका नहीं देते, हमारा समाचार हिट नहीं होता, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती। तो ये जायका है, तुमने अपनी जीविका के लिए चुना है, मज़ा नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कम से कम इतनी सावधानी रखो कि ऐसे खबरों को तो कम से कम सेंसर करो जिससे समाज में अशांति और उद्वेग उत्पन्न होते हों, लोगों में आक्रोश जन्मता हो, ऐसे को नियंत्रित करो, तो भी ये बहुत अच्छा काम होगा। श्रीमती इंदू जैन फुरसतगंज एयरपोर्ट, और प्रदीप शर्मा रायबरेली। नमोस्तु गुरुवर। स्वाभिमान, दुराभिमान, निराभिमान और अभिमान में परस्पर क्या अंतर है गुरु? स्वाभिमान, दुराभिमान, निराभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? एक आप स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? अपनी गरिमा को बनाए रखना, इसमें सामने वाला हमारा रिस्पेक्ट करे, इसकी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन मेरा कहीं अपमान न हो, ये सावधानी, इसका नाम है स्वाभिमान। दुराभिमान, दुराभिमान मतलब ऐसा अभिमान जिसमें व्यक्ति अभिमान में अंधा हो जाए, अपने आगे किसी को गिने ही नहीं, स्वयं को उच्च,
बाकी सबको तुच्छ गिनने वाला व्यक्ति दुरभिमानी होता है। दुरभिमानी व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से ज़्यादा आंकता है और अपने आगे सबको नगण्य गिनता है। ये दुरभिमान है। और निरभिमान व्यक्ति वो है जिसे मान मिले ये ठीक है, अपमान को जो बर्दाश्त न करे वो निरभिमानी व्यक्ति है। और चौथा क्या पूछा आपने? अभिमान, जहाँ मान की चाहत हो उसका नाम अभिमान। प्रदीप शर्मा रायबरेली और उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जैन ग्रेटर नोएडा। गुरुजी सादर नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म और सनातन धर्म में क्या साम्य है? देखिए, जैन धर्म और सनातन धर्म, धर्म तो धर्म है। मूलतः भारत में वैदिक संस्कृति और जैन श्रमण संस्कृति में रूप आई। श्रमण संस्कृति के रूप में जैन और बौद्ध धर्म रहे। वैदिक संस्कृति में अन्य धर्म भारत में विकसित हुए, जिसे आज सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है। आपने पूछा साम्य क्या है। अगर हम देखें तो अहिंसा की भावना को सब धर्मों ने स्वीकार किया है और ये सभी धर्मों का केंद्रीय तत्व है। उस केंद्रीय तत्व को पकड़ करके चलना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग दार्शनिक मान्यताओं की है। मेरी तो ये अवधारणा है कि अब मुद्दा इसका नहीं है कि किस धर्म में क्या कहा, मुद्दा ये है कि हमको क्या करना चाहिए, हम उसमें देखें, ज़्यादा इसके विचार विमर्श में न पड़े। आइए संजीव जैन ग्रेटर नोएडा और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय जैन कानपुर और सुनील जैन कानपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न, जैसा बताते हैं कि भक्तामर स्तोत्र अकेले में नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये सच है? अकेले में पढ़ने से कुछ अजीब? ऐसा कुछ नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं। भक्तामर आदि के बारे में जो चाहे जितनी बातें बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, अजय जैन कानपुर और सुनील जैन कानपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बगल वाले मकान में एक पीपल का पेड़ है जो इतना विराट हो गया, जो मेरे घर के ऊपर आ गया। लोगों ने मुझसे कहने लगे ये दोष लग रहा है, इसकी कोई व्यवस्था करो। तो इसकी मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ महाराज? मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमें पाप में मत डालो। चलो, सुनील जैन कानपुर और पूनम जैन कानपुर। नमस्ते गुरुवर। आजकल पर्यूषण पर्व के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में महिलाएं कुछ इस तरह के प्रोग्राम करती हैं, जैसे जैन तंबोला, जैन 1 मिनट। क्या ये मंदिर जी में उचित है? मैं इसे सर्वथा अनुचित मानता हूँ। नमोस्तु। इसे सांस्कृतिक नाम का कार्यक्रम के नाम से किया जाता है, पर यह सब हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ा है। 10 लक्षण के दिन हमारे जीवन के बड़े पवित्र दिन होते हैं। सब माँ बहनें और सब लोग प्रायः व्रत उपवास किए हुए रहते हैं। हकीकत में देखो कि इन कार्यक्रमों के जंजाल के कारण सबसे ज़्यादा संक्लेश होता है। मंचीय व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत खींचतान होते हैं, नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरी दृष्टि में कैसा हो, हमारे पौराणिक आख्यानों के आधार पर नृत्य नाटिका बनाए, उनकी प्रस्तुति दें, अपने बच्चों को तैयार करें, जिससे हमारी सभा में बैठे हुए लोगों को कुछ संदेश मिले, धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, संस्कृति से उनका जुड़ाव बने, उनके संस्कार अच्छे हो, चरित्र निर्मल हो। उसका नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वो पुण्य बंध का कारण बनेगा, बाकी तो सब पाप का कारण है। इंटरटेनमेंट का नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। जिससे हमारे मन में परिवर्तन आए, उसका नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसलिए मैं तो कहीं भी रहता हूँ जहाँ इस तरह का मैं कभी रुचि नहीं लेता। आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अब की बार आप लोग पहले से तैयारी करो। पौराणिक प्रसंगों को लेकर के ऐसे आख्यान के एक दिन नाटिकाएं प्रस्तुत करो, कथा कहानियों के माध्यम से करो, जिससे लोगों को अच्छा लगे। और भजन कीर्तन अन्य तरीके से करें। लेकिन ये टीवी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कार्यक्रमों का जैनीकरण करके प्रस्तुतिकरण करना और ये मानना कि ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पर्यूषण जैसे प्रसंग में मेरी दृष्टि में सर्वथा धर्म विरुद्ध, पापाश्रव का हेतु। पूनम जैन कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी मनीषा जैन लखनऊ और श्रीमती राजकुमारी जैन लखनऊ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अष्टमी चौदस की जो तिथि होती है,
अष्टमी चौदस की जो तिथियाँ होती हैं कभी कभी 2 पड़ जाती हैं, तो किसी आपका आशय समझ गया। जब 2 तिथि हो, जैसे अभी चतुर्दशी 2 पड़ी, नहीं तो पहली तिथि को मान्य नहीं महाराज जी, किसी में ऐसे हमारे यहाँ एक पत्रिका है उसमें उसकी मान है कि किसी में 2-13 से और दूसरी में 2-14 एक्चुअल से। में अभी जो वर्तमान में सब जगह है, इंदौर की पत्रिका चलती है, पर इंदौर और यहाँ के सूर्योदय के काल में बहुत अंतर है। तो सूर्योदय के काल को देखकर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के पंचांग के हिसाब से चलना ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन उदय काल में 6 घटी तक जो तिथि है वही तिथि सर्वदिन मान्य होती है। तो सूर्योदय के काल से 6 घटी तक जो तिथि है उस तिथि को तिथि माने। मनीषा जैन लखनऊ, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राजकुमारी जैन लखनऊ। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि साधु परमेष्ठी को जो हम अर्घ चढ़ाते हैं उसके लिए क्या अलग अलग शब्दावली ही प्रयुक्त की जानी चाहिए या एक ही शब्दावली से भी कर सकते हैं? अर्घ चढ़ाओ, जैसे आपका जी बोले वैसे चढ़ाओ, मतलब उसमें कोई हमें कोई बाधा नहीं। राजकुमारी जैन लखनऊ नहीं मौजूद है। हेमंदर कुमार जैन रायबरेली। हेमंदर कुमार जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज। हमारा जैन धर्म अहिंसामयी धर्म है। हमारे देश पर और हमारे धर्म पर कोई संकट आने पर क्या हम बंदूक उठा सकते हैं? जैन धर्म इसकी इजाज़त देता है आप गृहस्थों के लिए। जैन धर्म के अनुसार विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम है। रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर अस्त्र उठाया, वो हिंसा के लिए अस्त्र नहीं उठाया, अहिंसा के लिए अस्त्र उठाया। ये विरोधी हिंसा कहलाती है। जैन पुराणों में, मैं केवल सार में एक बात कहता हूँ, हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि एक योद्धा यदि रणांगण में जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो एक तरफ उसके घर में उसकी स्त्री विजय का सेहरा लेकर उसकी स्वागत में प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी तरफ स्वर्ग में सुरांगना यदि सकुशल लौट आया तो उसकी पत्नी उसके सिर पर सेहरा रखेगी, और कदाचित वीर गति को प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग की सुरांगना करेगी। इसलिए विरोधी हिंसा को भी आपकी दृष्टि में अहिंसा का है। चलिए, कमल चंद राव का कानपुर, श्री पूर्ण चंद जैन लखनऊ। मेरा प्रश्न है, मैं एयरफोर्स के सेवा में रत हूँ और 2 माह के बाद सेवा मुक्त हो जाऊँगा। मैं शेष जीवन को किस प्रकार संयोजित करूँ कि मेरा जीवन धर्ममय हो जाए? बस अब आप सेवानिवृत्त हो गए तो सेवा के लिए पूरी तरह निवृत्ति ले लो, गुरु चरणों से जुड़ जाओ, जितना आगे बढ़ सको बढ़ो। अभी एयर फोर्स में लगे, अब अपनी फोर्स को ऐसा करो कि किसी तरह से ज़िंदगी में एयर ना आए। श्री पूर्ण चंद जी लखनऊ हैं, नहीं मौजूद पूर्ण चंद लखनऊ। श्री आशीष जैन SBI रायबरेली। आशीष जैन SBI रायबरेली। आगे बोलिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे वाल्मीकि विश्वकर्मा कुशीनगर गोरखपुर। महाराज जी नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर हम लोग के साथ ऐसी घड़ी आती है कि सही चीज़ हम लोग को गलत लगने लगती है और गलत चीज़ सही, तो ऐसे में निर्णय कैसे लिया जाए और संयम और त्याग की भावना रखने के लिए आत्मशक्ति कैसे बढ़ाई जाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सही चीज़ गलत और गलत चीज़ सही लगने लगती है, ये हमारे अपने नज़रिए का फल है। अगर व्यक्ति की दृष्टि गलत होती तो सही भी गलत दिखने लगती है और गलत भी सही दिखती है। तो उस समय ये अपने अंदर एक धारणा डेवलप करे जिसमें हमें हर वस्तु को हर एंगल से देखने की शक्ति आए। जब सही चीज़ गलत दिखने लगे तो उस घड़ी में अपने द्वारा अगर विश्लेषण करके उसका पॉजिटिव एंगल देख सको तो ठीक है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ जिससे तुम्हारी बड़ी श्रद्धा जुड़ी हो और उनसे जिनकी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, और जो व्यक्ति सदैव हितकर बात करते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे तुम्हारे मित्रजनों में हो या तुम्हारे गुरुजनों में हो, उनके पास जाकर के अपने मन की दुविधा कहो और उनसे मार्गदर्शन लो, और जो मार्गदर्शन दे उसका विश्लेषण करके देखो, तो तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलेगा कि नहीं, जिसे मैं गलत कह रहा था वो सही है और जिसे मैं सही कह रहा था वो गलत है। तो इससे तुम्हें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। शुरुआत में सारे निर्णय व्यक्ति खुद ले ऐसी बात नहीं। मैं अपने जीवन की एक बात कहता हूँ। एक मामले में मुझे हमेशा नेगेटिव बात आती थी और वो नेगेटिव बात मुझे ऐसी लगती थी कि शायद मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। करीब 1-1.5 महीना लग गया
मन में ये दुविधा क्या है, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं। मैं आपको आंतरिक, मैं क्षुल्लक था और मुझे लगता था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। क्षुल्लक अवस्था में मुझे लगता था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा और मेरे मन में एक दुविधा आती थी कि जिसके लिए मैंने सब छोड़ा वही नहीं बन पाऊंगा तो करूंगा क्या। एक दिन मैंने अपनी व्यथा गुरुदेव के चरणों में रख दी और हमने कहा कि महाराज जी, मुझे कुछ दिनों से ऐसी बात आती है कि मैं मुनि बन नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, कहा कोई चिंता नहीं करो, ये तुम्हें लगता है तुम क्या बन पाओगे मैं जानता हूं, तुम क्या बनोगे तुम्हें पता नहीं, मैं जानता हूं, कुछ नहीं चिंता मत करो, जो होगा सब अच्छा होगा। और आज से मेरे बगल में ही सोना, थोड़ा सा दूर सोता था, बगल में सोना शुरू कर दिया। और दूसरे दिन से मेरे मन में मुनि बनने के ऐसे भाव आने लगे कि मत पूछो। और नतीजा ये निकला कि उसके 2 साल बाद ही मेरी मुनि दीक्षा हो गई और आज जो है तो आप देख रहे हो लगभग 27-28 साल बीत गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मन में दुविधा आने लगे तो किसी का आलम्बन लो। मैं मानता हूँ कि अगर गुरुदेव के चरणों में मैंने अपने मन के भाव व्यक्त नहीं किए होते तो शायद मैं अपनी दुविधा से मुक्त नहीं होता। और ऐसा भी हो सकता कि जब गुरुदेव मुझ पर कृपा करने को उत्सुक होते तो कहीं मैं हाथ जोड़ लेता, गुरुदेव मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, तो आज जिंदगी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ जाता। तो कभी भी मन में ऐसी दुविधा आने लगे तो उस दुविधा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार समय हो गया शंका समाधान का ये सत्र आप लोगों की इस रायबरेली में 2 दिन से बहुत अच्छे तरीके से चला, आप लोगों ने आनंद लिया। अब यहाँ से जैसी आपको सूचना दी जा रही है, आज सब तरफ के लोग आए हैं, कानपुर वालों का पुण्योदय जगने को है, लगे रहिए, आगे जैसा होगा समय पर आप सबको बताया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आप सबके मंगल कामना के साथ मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिषि विराट सागर जी महाराज की जय।